यही है अर्जुन तलवार। इसका मतलब ही उसकी हेल्प लेके मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मनोज, मेरा काम यहाँ पे हो गया है। जिन्ना मैंने तुझे दिखाना था दिखा दिया। अब तू संभाल सब कुछ। और मैं पकड़ा गया ना, सबने मेरी लस्सी फेंट देनी है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ बस। ये इवेंट मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। बाकी तुम ज्यादा घुसो मत। प्लीज स्टैम्प पेपर लेकर आओ, मैं लिख के दे देता हूँ कि मैं अर्जुन तलवार, तुम मेघा कोहली या खुराना, जो भी, तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं घुसूंगा। चाहे तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे क्यों ना बुला लो, नहीं घुसूंगा। ओके? अब रिहर्सल कर ले। आफ्टर यू। आप प्रैक्टिस करोगे? आप सब लोग प्रैक्टिस करो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। इस वक्त फोन क्यों किया? मैं मेरी मेघा को मिस कर रहा था। क्या बात है? मैं जब तुम्हें कॉल नहीं करता था तब तुम्हें शिकायत होती थी, और अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो सवाल उठ रहे हैं। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बिजी हूँ। मेघा सुनो, मैं भी तो जानूं कि तुम कहाँ बिजी हो जो मुझसे बात नहीं कर सकती। पीछे आवाजें आ रही है। ज्योग्राफी का नया असाइनमेंट मिला है। रिहर्सल में हूँ। अरे सिखाओ ना, किसे सिखा रही हो? चलो अपने क्लाइंट से मुझे इंट्रोड्यूस करो, मैं उसको हाय बोल देता हूँ। मुझे जाना है। क्यों, अर्जुन के पास जाना है? अर्जुन तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया कि उसकी वजह से तुम मुझसे बहाने बना रही हो? अर्जुन ही है जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में था। अभी भी कुछ चोटें हैं जो दर्द कर रही हैं, लेकिन तुम्हें क्या? उसके साथ मजे करो, उसको डांस सिखाओ। मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, कोई पिकनिक नहीं मना रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने नहीं कहा था अर्जुन से कि तुम पे हाथ उठाए तुम्हें चोट पहुंचाए, और मुझे नहीं पता है वहां सच में क्या हुआ है। इसका मतलब मैं You have a minute? प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है और मुझे तुमसे और कोई बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझसे दूर रहो। तो फिर अपने पति को बोलो कि मुझे अपनी बातों में इन्वॉल्व ना किया करे। उसी का कॉल था ना? तो तुम पति पत्नी की बातें खड़े होकर सुन रहे थे? ये भी सरकारी ड्यूटी है। एग्जैक्टली, ड्यूटी है। और मेघा, तुम शायद भूल रही हो, मैं विमेन सेल से अटैच्ड हूं, और मुझे तुम्हारे श्री श्री महान पतिदेव जी के लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। इसलिए तुम और तुम्हारे जैसी हर औरत को तुम्हारे पति जैसे आदमियों से बचाना मेरा परम कर्तव्य है। तो कृपया करके आप बताने का कष्ट करेंगी, आपके महान पतिदेव को मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? श्रीमती मेघा कोहली जी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला।
अर्जुन और मेघा मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं डूबा ना तो तुमको और तुम्हारी पत्नी को अपने साथ डुबा दूंगा। और वैसे भी मैं हूँ जॉर्जिया में। अर्जुन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएगा अगर अलर्ट नहीं रहे तो। ओए सुन, अब तक तेरी गल मान के चुप बैठा हूं मैं, वरना ऐसा गैप कराना ना मैंने तेरी उस मेघा को कि पूरे अमृतसर को भूल जाना है कि मेघा नाम की कोई कुड़ी भी थी। दिमाग बेच के दारू खरीदी है क्या? अगर मेघा को कुछ भी हुआ तो पूरा अमृतसर तुम्हारे घर पे होगा। मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ओए वहां दूर बैठ के तू मंजीरे बजाता रहता है, ज्यादा सियानी बन रही है ना तेरी वो वोटी। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। क्या करोगे तुम? पहले तो मनोज को उठवाकर तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब क्या इरादा है? यही तो प्रॉब्लम है दिमाग से पैदा लड़कियों की। कितने भी मदद करना चाहूं कर नहीं पाता हूं। तुम्हें बस वही सुनना है जो तुम सुनना चाहती हो, और तुम ये सुनना चाहती हो कि तुम्हारा जो ये महान पति है वो दूध का धुला हुआ है, और तुम नहीं बल्कि वो विक्टिम है और पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। मेघा जिस एटीट्यूड से वो तुमसे बात करता है, क्या तुमने उसे कभी पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ काम करता है, कौन उसके क्लाइंट्स हैं? क्यों तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है लेकिन उसे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? अंतर समझो श्रीमती मेघा जी, ये आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कह रहा हूं। मेरे सर पर ना मेरे पापा जी का हाथ है, तो तुम्हें मेरी चिंता में अपनी रातें हराम करने की कोई जरूरत नहीं। और एक बार आखिरी बार समझा रही हूँ कि एक पति पत्नी के बीच में घुसने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये लास्ट वार्निंग है मिस्टर अर्जुन तलवार, मुझसे दूर रहो। पति पत्नी के बीच जब ट्रस्ट नहीं होता ना, तब शादी जेल जैसी हो जाती है, जिसमें तुम ऑलरेडी सड़ रही हो मेघा, और पागलों की तरह उसके पीछे जॉर्जिया जाने के बारे में सोच रही हो। मेघा प्लीज जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जीते, दिल्ली में कोर्स शुरू हो रहा है कथक का। मेघा को बोल अपने ऊपर ध्यान लगाए, डांस करना इसे अच्छा लगता है, इसे कहो दिल्ली जाए, कुछ करे जिंदगी में। सारे इंतजाम करवा दिए हैं मैंने, इसके दिल्ली जाने का, इसके रहने का, खाने का, सब। और तू किस मिट्टी का बना है वीरे? शादी ब्याह रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के अब लड़की नाचना सीखेगी? ओह, शादी ब्याह का मामला ना बहुत नाजुक होता है, मोहल्ले वाले वैसे ही बातें बनाने लग गए। अभी तो आवाज कम है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये कम आवाज कब शोर बन जानी है ना पता भी नहीं चलेगा। शोर तो दिवाली पर पटाखों से भी होता है गोल्डी। मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, फिर चाहे कोई पटाखे जलाए या ढोल बजाए, मुझे किसी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हीं सबकी दबी हुई आवाज की वजह से तो मैंने मेघा की शादी गुरुद्वारे में की थी, क्योंकि इन मोहल्ले वालों को खाली शोर मचाना आता है, और मैं इनके शोर से डर के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ना वो अपने ससुराल जाएगी, ना जॉर्जिया। सुन पुत्र, इधर देख मेरी तरफ। तू अपने पापा जी को प्यार करती है ना? भरोसा है ना मुझ पर? मेरी रानी बेटिया है ना तू? तो बस शाबाश, आंसू पहुंच। कहीं नहीं जाना है तुझे बेटा, मैं बोल रहा हूं प्यार से, समझा के, हाथ जोड़ के, जैसा तू समझ जाए। दिल्ली जा, कोर्स कर। 10 लाख ही तो गए हैं ना बेटा, 15 लाख तो है ना तेरे पास। एक नई शुरुआत कर अपनी जिंदगी की। मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ये ले, इस फॉर्म पे साइन कर ले। पापा जी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, भरोसा करते हो ना, तो प्लीज मुझे जॉर्जिया जाने दो।
प्लीज पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू जिद कर रही है अब मेघा? पहली बार तो जिद कर रही हूँ ना पापा जी, जिंदगी में पहली बार, प्लीज। पुत्र तू समझ नहीं रही है, अगर उस कमीने ने वहां कोई और नया सियापा खड़ा कर दिया तो फिर तू कहां जाएगी? यहाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ पुलिस में, वहां पराया मुल्क, उनके नियम अलग, कायदे कानून अलग, फिर फंस गई तो कहां जाएगी? आप सही कह रहे हो पापा जी, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं पछताना नहीं चाहती ये सोच के कि काश एक बार आखिरी मौका दिया होता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। प्लीज प्लीज पापा जी, मुझे जाने दो जॉर्जिया, प्लीज प्लीज पापा जी। मेघा, ठीक है, तुझे जाना है तो जा, बस याद रखना मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है तू मनोज से मिलने। तो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। थोड़ा वेट कर ले, एक्चुअली अर्जुन आया नहीं अभी तक, मैं कॉल करके पूछता हूँ कहाँ रह गया वो। टाइम तो उनको भी पता होगा रिहर्सल्स का, अब मैं पूरा दिन तो किसी का इंतजार कर नहीं सकती, तो हम लोग शुरू करते हैं। अर्जुन नहीं आएगा, उसने ये शो छोड़ दिया है। पर वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए। हाँ, पर ऐसा क्या हुआ? हम लोग शुरू करते हैं। श्योर मैम। 1 2 3 4 रिटर्न। मैम एक बार प्लीज, समझ में नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। पहले लेफ्ट राइट फिर पीछे। संभाले मैडम। आप ठीक तो हैं? जी, हम लोग 2 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं? श्योर मैम। क्या हुआ मेघा पुत्र, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? वो थाने दानी, अब मुझे ऐसा लगा कि कोई था वहां। क्या? उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बेटा यहाँ पर ऐसा कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा सोच रही है तू। पर थाने दानी, मैंने खुद कौन था मेघा? कोई भी तो नहीं है बेटा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पे नजर रख रहा है, और जैसे उसे पता चला कि वो पकड़े जाने वाला है वो भाग गया। तूने देखा था ना उसे? नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं देखा। पुत्र तुझे गलतफहमी हो गई होगी। यहाँ इतने पुलिस वाले हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, इनके बीच में किसी ने छित्तर खाने के लिए आना है क्या? अच्छा चल, तेरे पसंदीदा आलू के पराठे और मूली का अचार लाई हूँ, चल खाना खाते हैं। आजा। कोई नहीं है बेटा, आजा।